गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पहले अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इस श्लोक की अवतरणिका द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति स्नेह है, यह दुर्योधन को पता ही था। अब पांडव सेना की महती दुर्योधन के मुंह से सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध का विचार छोड़कर दुर्योधन को संधि करने का सुझाव भी दे सकते थे। इसलिए हम भी उनसे कम नहीं, यह दिखाने के लिए दुर्योधन 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। अस्माकम हमारे, तु भी, विशिष्टाः मुख्य, ये जो, तान उनको, निबोध समझ लीजिए, द्विजोत्तम हे द्विजोत्तम, नायकाः नायक, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, तान उनको, ब्रवीमि कहता हूँ, ते आपको। इस श्लोक का अन्वयार्थ। हमारे जो मुख्य उनको भी समझ लीजिए, हे द्विजोत्तमा, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक उनको कहता हूं। इस श्लोक का अन्वय। इसमें जो विसर्ग है उसके लिए संधि के नियम जो है वह पहले समझते हैं। श्लोक में विशिष्टा यह जो शब्द है उसमें विसर्ग का लोप हुआ है। उसका कारण विसर्ग के बाद में हर्ष वर्ण आया है य, और उसके कारण वह लोप हुआ है। नायका यह जो शब्द श्लोक में दिखाई देता है उसमें भी विसर्ग के बाद म यह हर्ष वर्ण होने के कारण उसका भी लोप हुआ है। जब हम लोग अन्वय लिख रहे हैं तब विशिष्टाः इस शब्द के बाद में तान शब्द है। विसर्ग के बाद त आने के कारण विसर्जनीयस्य स इस सूत्र के आधार से विसर्ग का यहाँ पर स हुआ है। नायकाः इस शब्द के बाद भी तान शब्द है, तो उसी सूत्र के आधार से इस विसर्ग का स हुआ है। केवल पदच्छेद लेंगे तो अन्वय होगा
अस्माकं ये विशिष्टाः तान् तु निबोध। द्विजोत्तमा, ते संज्ञार्थं मम सैन्यस्य नायकाः तान् ब्रवीमि। संधि के नियम अन्वय में लेंगे तो अस्माकं ये विशिष्टास् तान् तु निबोध। द्विजोत्तम, ते संज्ञार्थं मम सैन्यस्य नायकास् तान् ब्रवीमि। ऐसे अन्वय होगा। इस श्लोक का सरल अर्थ, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उनको भी आप समझ लीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो भी नायक माने कि सेनापति, सेना नायक, महारथी आदि, उनके नाम मैं कहता हूं। ऐसे दुर्योधन कहता है। इस श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने एक ओवी लिखी है। अब प्रसंगानुसार अपने दल के जो प्रसिद्ध वीर, सैनिक एवं सेना नायक है उनके विषय में मैं बतलाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7वें श्लोक का यह अभ्यास देखा। आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।